हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ढेर सारे फ्रेजेस आपके लिए रखे हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप विदाउट ग्रामर की बात करें तो आपको फ्रेज आने ज़रूरी हैं। अगर आपका फ्रेज पे भी कमांड नहीं है तब फिर प्रॉब्लम है। तो अब हम कैसे फ्रेज का यूज़ करके इंग्लिश में बात करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक एग्जांपल को लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डू यू वांट मोर। इसका मतलब होता है कि और चाहिए। जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हें और चाहिए या क्या आपको और चाहिए, तो हम बोलते हैं डू यू वांट मोर। अब ये कहाँ पे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को खाना खिला रहे हो या पानी पिला रहे हो। अब ग्लास का पानी ख़त्म हो गया तो आप उससे पूछते हो ना कि डू यू वांट मोर, मतलब क्या आपको और चाहिए। तो ये क्या हो गया कि आप जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे आपको बोलना क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये सारे फ्रेजेस आने चाहिए। जब आप फ्रेज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप वो ही फ्रेज बोलेंगे जो आपको लगेगा कि यस, ये फ्रेज हमें यहाँ पे बोलना है, यही सूटेबल है। ओके, तो फ्रेज इस तरीके से आपको इंग्लिश में बात करने में मदद करेगा। तो आइए अब हम वन बाय वन करके एक एक फ्रेज की प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कौन सा फ्रेज हमें कहाँ पे यूज़ करना है। पहला तो आपने समझ लिया कि डू यू वांट मोर। डू यू वांट मोर का मतलब हो गया कि आप पूछ रहे हैं कि क्या और चाहिए, तो ये कहाँ पे पूछना है ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हु इज़ टू ब्लेम। किसका दोष है? मान लीजिए कि दो लड़के आपस में झगड़ा किए, आपको पता नहीं तो आप पूछेंगे हु इज़ टू ब्लेम, है ना, किसका दोष है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डिड इट हैपन। व्हेन डिड इट हैपन का मतलब होता है ये कब हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड की शादी हो गई और आपको पता भी नहीं था, किसी ने कह दिया कि यार उसकी तो शादी हो गई, तो आप कहते हैं ये कब हुआ। ठीक है, फॉर दिस इन इंग्लिश हम बोलते हैं व्हेन डिड इट हैपन। व्हेन डिड इट हैपन का मतलब ये कब हुआ, और जब हम डिड लगाते हैं तो याद रखिएगा कि वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, पिक अप द लगेज। सामान उठाओ। अब पिकअप द लगेज का मतलब क्या हो गया? सामान उठाओ। अगर कोई कूली है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि सामान उठाओ। तो वहाँ पे आप सामान और उठाना, यहाँ पे जो उठाना वर्ड है उसकी मीनिंग होती है पैकअप। ठीक है, तो जब आप बोलते हैं कि सामान उठाओ तो आप बोलिएगा पैकअप द लगेज। पैकअप द लगेज का मतलब हो गया सामान उठाओ। नेक्स्ट है हमारा मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स यानी मेरी बात लिख लो। अगर आप किसी से कहते हैं कि मेरी बात लिख लो, वो तुम्हें दावत नहीं देगा अपनी शादी में। तो ये जो आप बोलते हैं कंडीशनली कि मेरी बात लिख लो, ठीक है, तो हम बोलते हैं मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, मेरी बात लिख लो कि वो तुम्हें दावत नहीं देगा। ठीक है, तो अगर पूरा सेंटेंस हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट इनवाइट यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हमारा कम नेक्स्ट टाइम। ये वाला कम नेक्स्ट टाइम। कम नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार आना। अब यहाँ पे जो आना है उसका मतलब होता है कम, और नेक्स्ट टाइम के लिए, अगली बार के लिए हम बोलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब ये समझिए कि जब आप किसी को बोलते हैं कि अगली बार आना, तो आप क्या बोलेंगे? कम नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा गेट ऑफ माई कार। गेट ऑफ माई कार का मतलब होता है मेरी कार से उतरो। अब मान लीजिए आपकी पर्सनल कार है और उस पर कोई बैठ गया और आप उसे कहते हैं कि मेरी कार से उतरो, तो भी बोलेंगे गेट ऑफ माई कार। या फिर अगर आप किसी को घुमाने ले गए, आप सब आ गए हैं तो आप सबको बोल रहे हैं कि कार से उतरिए, तो गेट ऑफ द कार। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब हो जाता है उतरना। तो अब आप मेरी कार से उतरे, क्या बोलेंगे? गेट ऑफ माई कार। नेक्स्ट है हमारा यू आर अ रैस्कल। यू आर अ रैस्कल मतलब आप हरामखोर हैं या तुम हरामखोर हो। ठीक है, ये एक गाली है। नेक्स्ट फ्रेज है नाउ योर टर्न। ये वाला देखेंगे, नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गेम खेलते हैं, कैरम खेल रहे हैं, आपने खेल लिया, अब सामने वाले की बारी है, तो आप क्या बोलेंगे? नाउ योर टर्न, अब आपकी बारी है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हैव सम मर्सी। थोड़ी दया करो। ठीक है, हैव सम मर्सी। हैव सम मर्सी मतलब थोड़ी दया करो। तो थोड़ी दया करो के लिए हम क्या बोलेंगे? हैव सम मर्सी। नेक्स्ट है हमारा होल्ड माई फिंगर। होल्ड माई फिंगर।
होल्ड माई फिंगर का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे होल्ड माई फिंगर। होल्ड माई फिंगर का मतलब होता है मेरी उंगली पकड़ो। अब किसी बच्चे को आप कह रहे हो कि मेरी उंगली पकड़ो, तो यहाँ पे पकड़ना क्या है, होल्ड है। होल्ड से, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और मेरी उंगली का होता है माई फिंगर। तो आप क्या बोलिएगा, होल्ड माई फिंगर, यानी कि मेरी उंगली पकड़ो। ठीक है। नेक्स्ट है यू विल गेट वेट। यू विल गेट वेट, ठीक है। यू विल गेट वेट का मतलब हो जाता है तुम भीग जाओगे। यहाँ पे वेट का मतलब क्या है, भीग जाना। नेक्स्ट है इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो तो। अगर मुझसे पूछो तो, इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आस्क मी। अब ये क्या है, जैसे अगर आप कहते हैं कि अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि आप इसे ज्वाइन मत करो। ठीक है। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू वॉन्ट ज्वाइन दिस कोचिंग। ठीक है, या यू वॉन्ट ज्वाइन दिस जिम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशनली ये है कि जैसे अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको ऐसी ऐसी सलाह दे सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछो, इसके लिए क्या बोलेंगे, इफ़ यू आस्क मी। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट साइड में आते हैं। यहाँ देखिए, यह मेरी शराफत है, यह मेरी शराफत है। इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शराफत। अब इस फ्रेज से एक और फ़ायदे ये होंगे कि जिस वर्ड की मीनिंग आपको पता नहीं, उस वर्ड के मीनिंग आपको आ जाएंगे। ठीक है। इट्स माई डिसेंसी मतलब यह मेरी शराफत है। नेक्स्ट है हमारा गो आउट एंड प्ले। अगर हम कहते हैं किसी भी बच्चे को कि बाहर जाकर खेलो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गो आउट एंड प्ले। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या मतलब देगा कि गो आउट, बाहर जाओ और खेलो, लेकिन बाहर जाकर खेलो, इसके लिए यही फ्रेज हम बोलते हैं गो आउट एंड प्ले। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता, काश मैं कोई काम कर सकता। आई विश आई कुड, ठीक है। काश मैं पास हो जाता, आई विश आई कुड पास। ठीक है। काश मैं एग्ज़ाम पास कर जाता, आई विश आई कुड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी सेंटेंस बोलना हो कि काश मैं ये कर सकता, काश मैं वो कर सकता, आई विश के बाद आप आई के साथ फिर कुड एंड उसके बाद जो काम कर सकते हैं वो लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हीट अप द फूड। हीट अप द फूड का मतलब होता है भोजन गर्म करें। अब आप घर आए हो, भोजन ठंडा है, घर के किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कहते हो कि भोजन गर्म कीजिए या गर्म करें, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हीट अप द फूड। हीट अप द फूड का मतलब क्या हो जाएगा, भोजन गर्म करें। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू का मतलब हो गया आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट का मतलब होता है कि तुम यह कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है हमारा अब देरी मत करो। अब देरी मत करो, इसके लिए हम बोलेंगे डोंट डीले नाउ। ये देखिए, डोंट डीले नाउ। मत का यहाँ पे डोंट होता है। जब भी सेंटेंस में मत रहेगा तो डोंट आप पहले लगा देंगे और उसके बाद वर्ब को लगाएंगे। यहाँ पे देरी करना वर्ब है, देरी करो, अब देरी मत करो है डोंट, उसके बाद देरी करना यहाँ पे वर्ब है तो डीले बोलेंगे और अब का हो जाएगा इंग्लिश नाउ। तो हम क्या बोलेंगे, डोंट डीले नाउ, अब देरी मत करो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अप्लाई मेकअप मोर। ठीक है, अप्लाई मेकअप मोर, और मेकअप करो। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा च्यू योर फूड। च्यू योर फूड, च्यू का मतलब होता है चबाना। ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कि चबाकर खाओ, खाना चबाकर खाओ, तो हम क्या बोलेंगे, च्यू योर फूड। च्यू योर फूड, च्यू योर फूड प्रॉपरली, सही ढंग से खाना चबाकर खाओ। प्रॉपरली का मतलब होता है सही ढंग से, तो हम क्या बोलेंगे, च्यू योर फूड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखिए बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर का मतलब पहले से अच्छा, ये एक कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस है। ठीक है। तो बेटर देन बिफोर यानी पहले से अच्छा। नेक्स्ट है हमारा मे बी बाय टुमारो। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ कि मे बी बाय टुमारो। इस मे बी और बाय टुमारो का मतलब क्या हो गया, इस मे बी एंड बाय टुमारो का मतलब हो गया शायद कल तक। ये शायद के लिए मे बी वर्ड यूज़ करते हैं और तक का सेंस बाय से होता है। तो अगर हम बाय टुमारो बोलते हैं तो इसका मतलब कल तक। बाय डे आफ्टर टुमारो अगर ये होता तो इसका मतलब होता परसों तक। ठीक है।
तो अगर हम बोलते हैं शायद कल तक, तो हम क्या बोलेंगे, मे बी बाय टुमारो, बाय टुमारो। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ऑपरेट द मशीन। ऑपरेट द मशीन का मतलब होता है मशीन चलाओ। किसी भी मशीन को जब हम चलाते हैं तो हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेट द मशीन का मतलब क्या हो जाता है कि मशीन चलाओ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा स्पीक टू हिम मोर। स्पीक टू हिम मोर का मतलब क्या हो जाता है, स्पीक टू हिम मोर का मतलब हो जाता है और उससे और बोलो, ठीक है। उसे स्पीक टू हिम मोर, उसे और बोलो। ओके, नेक्स्ट फ्रेज देखिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम का मतलब होता है आप कब आए। व्हेन डिड यू कम मतलब आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ठीक है, इतना हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ आ जाइए, चेक बाय स्पीकिंग। ठीक है, चेक बाय स्पीकिंग। यहाँ देखेंगे चेक बाय स्पीकिंग। चेक बाय स्पीकिंग का मतलब होता है बोल कर देखो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव परचेज सम न्यू स्पीकर्स एंड यू वांट टू चेक दैट। तो अगर कोई थर्ड सेकंड पर्सन आपसे कहेगा कि इसे चेक करके जो है बोल कर चेक करो या बोल कर देखो, तो आप क्या बोलेंगे, चेक बाय स्पीकिंग, बोल कर देखो। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, डू यू नो का मतलब होता है कि क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग का मतलब होता है बोलना बंद करो। स्टॉप के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म यूज होता है और यहाँ पे ये आपके सेकंड फॉर्म नहीं रहेंगे, स्टॉप ही रहेगा सिर्फ। तो आपको बोलना है स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो। खाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग। चलना बंद करो, स्टॉप वॉकिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये तो चमत्कार है। ये तो चमत्कार है। फॉर दिस हम बोलेंगे इट्स मेरेकल। इट इज़ अ मेरेकल। इट इज़ अ मेरेकल मतलब ये चमत्कार है, ये तो चमत्कार है। नेक्स्ट फ्रेज पे आइए। नेक्स्ट है हमारा आई एम इन अ हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी, और आई एम इन अ हरी मतलब मैं जल्दी में हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं और आपको जल्दी कोई काम है, तो आप उनसे कहिएगा कि आई एम इन अ हरी, लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाने दो, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई एम कीडिंग। आई एम कीडिंग का मतलब हो गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो कीडिंग का मतलब होता है मजाक करना। आई एम कीडिंग, आई एम कीडिंग मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। एक बार इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग का मतलब क्या होता है, आई एम ट्राइंग का मतलब होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो आईएनजी वाले फॉर्म है ये टेंस के हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही हिस्सा है। बट हम फ्रेज में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे प्रैक्टिस की ज़रूरत है और फिर अपने आप आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा नॉट इवन अ बीट। ये BIT है, नॉट इवन अ बीट। ठीक है, नॉट इवन अ बीट मतलब थोड़ा सा भी नहीं। नॉट अ बीट का भी वही मतलब होता है, थोड़ा सा भी नहीं। नॉट इवन अ बीट का भी सेम मतलब होता है। नेक्स्ट फ्रेज है गेट इन द कार। गेट इन द कार का मतलब कार में बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे वहाँ गेट ऑफ था उतरने के लिए, और बैठने के लिए गेट इन का यूज़ करते हैं। तो गेट इन द कार मतलब कार में बैठ जाओ। अगर आप किसी को कहते हैं कि कार में बैठ जाइए, तो आप क्या बोलेंगे, गेट इन द कार, कार में बैठ जाए। नेक्स्ट फ्रेज चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल का मतलब होता है यह नामुमकिन है, असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज क्या है हमारा, इट्स नथिंग। इट्स नथिंग का मतलब होता है कि ये कुछ भी नहीं है या ये कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह एक ढोंगी है। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं ही इज़ एन इम्पोस्टर। ही इज़ एन इम्पोस्टर।
ही इज़ एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। तो अगर हम बोलते हैं कि वह एक ढोंगी है, कोई इंसान के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ही इज़ एन इम्पोस्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ बट अ चाइल्ड। ही इज़ बट अ चाइल्ड। ही इज़ बट अ चाइल्ड का मतलब क्या हो जाता है कि वो बच्चा ही तो है। ही इज़ बट अ चाइल्ड, वो बच्चा ही तो है। लेट मी डू फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट मी डू फर्स्ट। लेट मी डू फर्स्ट का मतलब होता है पहले मुझे करने दो। लेट मी डू मतलब करने दो, मुझे करने दो, एंड फर्स्ट मतलब पहले। तो लेट मी डू फर्स्ट, पहले मुझे करने दो। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, तो सामने वाले को आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं जल्दी में हूँ, पहले मुझे ही करने दो ये काम, उसके बाद तुम कर लेना। तो आप क्या बोलेंगे कि लेट मी डू फर्स्ट। लेट मी डू फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट फ्रेज पे आइए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा वेयर आर यू नाउ। वेयर आर यू नाउ। वेयर आर यू नाउ का मतलब क्या हो गया कि आप ये पूछ रहे हैं कि अभी आप कहाँ हो। वेयर आर यू नाउ, अभी कहाँ हो। ठीक है, वेयर आर यू नाउ का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी कहाँ हो। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना, ये वाला। कॉल मी बैक का क्या मतलब हो जाएगा कि मुझे वापस कॉल करना। कॉल मी बैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉल मी बैक। कॉल मी बैक का मतलब क्या हो जाता है कि मुझे वापस कॉल करना। अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे वापस कॉल करो, तो आप बोलेंगे कॉल मी बैक। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन हुज ऑर्डर। ऑन हुज ऑर्डर। अब ये जो ऑन हुज ऑर्डर है दोस्तों, इस ऑन हुज ऑर्डर को थोड़ा ऐसे समझें कि ऑन हुज ऑर्डर, हुज का मतलब होता है किसका। ओके, हुज का मतलब क्या होता है किसका। तो अगर आप ये पूछें कि ऑन हुज ऑर्डर, किसके आदेश पर, किसके ऑर्डर पर। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं कि किसके ऑर्डर पे, तो आप क्या बोलिएगा ऑन हुज ऑर्डर, मतलब किसके आदेश पर, किसके ऑर्डर पर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स का मतलब हो जाता है अपने हाथ उठाओ। रेज योर हैंड्स मतलब अपने हाथ उठाओ। यहाँ देखेंगे तो अगर आप जैसे कि बच्चों को स्कूल में बोला जाता है कि अपने हाथ उठाओ, तो रेज योर हैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेज पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा टर्न द वॉल्यूम अप। टर्न द वॉल्यूम अप। अब इस टर्न द वॉल्यूम अप का मतलब हो जाता है आवाज़ बढ़ा दो। ठीक है, तो आवाज़ बढ़ा दो। किसी भी आप फिल्म देख रहे हैं या फिर आप रेडियो सुन रहे हैं और उसकी आवाज़ बढ़ानी है, किसी को कहना है, तो हम क्या बोलेंगे टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ बढ़ा दो। ठीक है, टर्न द वॉल्यूम अप। नेक्स्ट है दिस इज़ द र्यूमर। दिस इज़ द र्यूमर मतलब यह एक अफवाह है। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं कि यह एक अफवाह है, तो आप क्या बोलेंगे दिस इज़ अ र्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा डोंट नैग मी। ये वाला डोंट नैग मी। डोंट नैग मी का मतलब हो जाता है कि मुझे परेशान मत करो। यहाँ पे नैग का मतलब क्या है दोस्तों, नैग का मतलब है आपको, नैग का मतलब है परेशान करना। ये वाला नैग जो है इसका मतलब होता है परेशान करना। तो मुझे परेशान मत करो, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डोंट नैग मी। ठीक है, डोंट नैग मी। अब यहाँ पे देखिए मत था, तो इसलिए डोंट यहाँ भी आपको पहले देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा डोंट गो एनीवेयर। डोंट गो एनीवेयर। अब ये डोंट गो एनीवेयर का क्या मतलब हो गया कि कहीं मत जाना या कहीं मत जाओ। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर का मतलब क्या हो जाता है कहीं मत जाना या कहीं मत जाओ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा शो योर हैंड्स। अपने हाथ दिखाओ। शो मतलब होता है दिखाना। ठीक है, और अपने हाथ के लिए यहाँ पे योर हैंड्स का यूज़ किया गया है। तो अगर आप कहते हैं कि अपने हाथ दिखाओ, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा शो योर हैंड्स। शो योर हैंड्स। शो योर हैंड्स मतलब अपने हाथ दिखाओ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डरपोक मत बनो। क्या चीज़, डरपोक मत बनो। इसके लिए हम बोलेंगे डोंट बी अ कवार्ड। डोंट बी अ कवार्ड। ठीक है, डोंट बी अ कवार्ड मतलब डरपोक मत बनो। नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है डोंट मिसलीड।
ठीक है, या मिसगाइड। क्लियर, डोंट मिसलीड या फिर डोंट मिसगाइड। तो मिसलीड एंड मिसगाइड का एक ही मतलब होता है कि बहकाना। तो अगर आप बोलते हैं डोंट मिसलीड या डोंट मिसगाइड तो बहकाओ मत, ठीक है। डोंट मिसलीड, डोंट मिसगाइड बोथ आर सेम। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि बहकाओ मत तो आप बोलिएगा डोंट मिसगाइड, डोंट मिसलीड। ओके, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा अपोलोजाइज हिम, उससे माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माफ़ी मांगना, ठीक है। अपोलोजाइज हिम, क्लियर। अपोलोजाइज हिम का क्या मतलब हो जाएगा, अपोलोजाइज हिम, उससे माफ़ी मांगो। तो उसके लिए हम हिम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा टॉक टू हिम मोर। टॉक टू हिम मोर, उससे और बातें करो। टॉक टू हिम मोर मतलब हो गया कि उससे और बातें करो। यहाँ पर बात करने का मतलब टॉक होता है, ठीक है, और उससे का हिम होता है, और का यहाँ पे मतलब मोर होता है। तो जब आप बोलते हैं कि उससे और बात करो तो टॉक टू हिम, उससे बात करो, मोर यानी और ज़्यादा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, बी लाइक हिम मोर, और उसकी तरह और बनो, ठीक है। बी लाइक हिम मतलब ऐसे बनो जैसा वो है, ठीक है। बी लाइक हिम, बी लाइक हिम मोर। अब ये समझिए कि जैसे ही यहाँ पे आ गया कि बी लाइक हिम मोर, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी तरह और बनो। मान लीजिए आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, आप उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आप अधूरे हैं, उसके जैसे आप में क्वालिटीज़ नहीं आई हैं, तो आपको कोई भी जो भी आपको जज कर रहा है तो आपको बोलेगा कि उसकी तरह और बनो, और उसकी तरह बनो, या और तुम अपने अंदर जो है खूबियाँ लाओ। तो वो बोलेगा बी लाइक हिम मोर, बी लाइक हिम मोर। अब आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। ओके, तो बस इतना ही है, थोड़ा सा और। अब यहाँ पे दोस्तों हम सीखेंगे फाइनली इट्स डन। यहाँ आ जाइए, फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो गया। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, और कोई काम पूरा हो गया तो इट्स डन। फाइनली कोई काम जो था वो पूरा हो गया तो हम बोलते हैं फाइनली इट्स डन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आखिरकार हो गया। स्टॉप आर्गुइंग, ठीक है, बहस करना बंद करो, ठीक है, बहस करना बंद करो। नेक्स्ट है, अब यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा टू बी ऑनेस्ट, है ना। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी से, है ना। लेट मी टेल यू समथिंग, टू बी ऑनेस्ट, है ना, मैं ईमानदारी से आपको कुछ कहता हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी से। तो अगर आप किसी को ये कहते हैं कि ओके मैं ईमानदारी से आपको ये बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आप ये करो, टू बी ऑनेस्ट उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी से कहूँ तो, आप ये याद कर लेंगे। हु हिट होम, किसने किसको मारा। हु मतलब किसने, होम मतलब किसको, हिट मतलब यहाँ पे मारा, ठीक है। किसने किसको मारा तो हु हिट हिम, हु हिट होम, ठीक है, किसने किसको मारा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इससे भी ख़ास और इससे भी स्पेशल फ्रेजेस हम आपके लिए लाएंगे जो आपके डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के वाक्य में और ख़ूबसूरती लाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो में आपने जो भी चीज़ सीखा है, अगर उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आप ऐसा करें, ये मेरी सलाह है। साथ ही साथ अगर आपको ढेर सारे फ्रेज चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए यूज़फुल फ्रेजेस लाऊं और आपको सही तरीके से समझाऊं, ताकि आपको यूज़ करने में भी समझ में आए कि कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।